हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और आज हम जानेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। यानी आज हम जानेंगे फॉर्मूला फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम इसको डिराइव करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ पॉइंट लोड एट सेंटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट लोड लग रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर, इसकी मिड स्पैन पर, यानी इसकी स्पैन को मिड पर एक लोड लग रहा है W। अब इसकी लेंथ देखिए, इसकी होल लेंथ जो है बीम की वो L है, और यहाँ से L/2 और L/2 लेंथ लग रही है। जब आप यहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो RA पर जो रिएक्शन होगी वो भी W/2, और RB पर जो रिएक्शन होगी वो भी होगी W/2। तो अब आप देखिए, जो इसका हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे इस बीम के लिए, वो कुछ इस प्रकार से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास बनेगा। B पर हमें पता है सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगी। C पर बेंडिंग मोमेंट हमारे पास क्या होगी, W/2 इंटू L/2, क्योंकि लेंथ है ये। तो देखिए यहाँ पर है मोमेंट एट C, क्या है WL/4। ये हमारे पास आ गया WL/4। यही क्या हो गई, हाइट हो गई इस ट्राइंगल की, जो हमारा यहाँ पर फिगर बना है। एज द पॉइंट लोड W एक्ट एट मिड ऑफ मिड पॉइंट C ऑफ लेंथ ऑफ बीम, यानी C पर एक्ट कर रहा है, तो मोमेंट क्या होगा C पर, अभी हमने देखा W/2 इंटू L/2, तो ये हमारे पास आ गया WL/4। एट बोथ एंड डिफ्लेक्शन विल 0। बोथ एंड पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। बोथ एंड पर हमें पता है डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। देखिए जब यहाँ पर लोड लगेगा तो ये बीम कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा। देखें इस प्रकार से कर्व की तरह, इलास्टिक कर्व की तरह ये बेंड हो जाएगा। ये देखिए आप। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो मिड है, यहाँ पर ये क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यानी C पॉइंट पर जो बीम है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करेगा। A और B पॉइंट पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है हमारे पास। अब आप देखिए, हमें फॉर्मूला पता है किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। वो होता है हमारे पास A इंटू एक्स बार अपॉन में EI, जहाँ पर एक्स बार है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एंड B। अब यहाँ पर आप देखें, और थीटा यानी जो स्लोप है हमारे पास वो होता है हमारे पास A अपॉन में E इंटू I। तो आप देखिए एरिया और एक्स बार आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप एरिया देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है हमारे पास L/2, ये देखिए L/2 है यहाँ पर लेंथ, इंटू हाइट। तो हाइट हमने अभी फाइंड आउट किया मोमेंट से, WL/4। तो यहाँ पर जो एरिया हमारे पास आया, WL/16, WL/16 आया हमारे पास एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब आप देखें एक्स बार क्या होगा, एक्स बार को आप देखिए यहाँ पर, एक्स बार इज इक्वल टू 2/3 इंटू L/2। क्यों, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के लिए देखिए एक्स बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है 2/3 इंटू बेस, और बेस यहाँ पर कितना है L/2 है। तो ये हमारे पास आएगा L/3 हमारे पास आ जाएगा एक्स बार। अब आप इजीली फाइंड आउट कर दें स्लोप और डिफ्लेक्शन। स्लोप का फार्मूला आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू A/EI। तो आप देखिए A हमने अभी फाइंड आउट किया WL/16, ये हमारे पास आ गया एरिया अपॉन EI, ये क्या है हमारे पास, E हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस और I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हमारे पास जो थीटा है यानी जो स्लोप है वो हमारे पास आएगा WL/16 EI। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला फॉर स्लोप व्हेन सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी अ पॉइंट लोड एट मिड ऑफ स्पैन। यानी जब भी किसी सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड पर कोई लोड W एक्ट करता है तो उसका जो स्लोप होगा ये आपने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया है कि ये स्लोप हमारे पास कितना होगा WL/16 EI। इस प्रकार से आप देखें, ये हमारे पास, ये हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट कर दिया थीटा। अब आप देखें डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आप लिख लें, जो हमारे पास है Y इज इक्वल टू A इंटू एक्स बार अपॉन EI। तो आप देखें एरिया हमने अभी यहाँ पर निकाला है, वो है हमारे पास WL/16, और जो एक्स बार है यह L/3 यानी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एंड B, यह है L/3 अपॉन EI। तो ये हमारे पास आ गया। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो WL³ अपॉन 48 EI, ये हमारे पास आ गया डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन अ पॉइंट लोड एक्टेड मिड ऑफ
स्पैन। तो ये आ गया हमारे पास डिफ्लेक्शन। ये देखिए वाई मैक्स जो है ये हमारे पास आ गया यहाँ पर WL3/48 EI। एक बार आप दोबारा से देखें कि हमने यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आप देखिए हमने यहाँ पर मोमेंट फाइंड आउट किया है हाइट जानने के लिए पेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो मोमेंट हमने फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे W/2 इंटू L/2, क्योंकि मोमेंट आपको पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया WL/4 आ गया मोमेंट। एट बोथ एंड पर डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। बोथ एंड्स पर डिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास, 0 है। एंड स्लोप, और जो स्लोप है वो कहाँ पर मैक्सिमम होगी हमारे पास, स्लोप ए और बी पर मैक्सिमम होगी। तो आप देखिए जब आप इन दोनों का फार्मूला लिखते हैं डिफ्लेक्शन का और स्लोप का, तो आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एरिया एंड एक्स बार। तो आप देखिए एरिया आप ट्राइंगल के फार्मूले से सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स बार 2/3 इंटू L/2, ये हमारे पास आ गया L/3। इसी प्रकार यदि आप इनको स्लोप और डिफ्लेक्शन के फार्मूलाज में पुट कर दें तो आपके पास जो स्लोप का फार्मूला आ जाएगा एंड डिफ्लेक्शन का अलग अलग फार्मूला आ जाएगा आपके पास। तो आज आपने देखा कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए डिफ्लेक्शन एंड स्लोप व्हेन ए पॉइंट लोड एक्ट एट मिड ऑफ स्पैन, यानी मिड पर यदि कोई पॉइंट लोड लगता है तब हम उसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हमने ये डिस्कस किया। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।